तो हेयर फॉल, हेयर थोड़ा डैमेज, मतलब जल्दी टूट जाना, ऐसा मुझे आजकल नोटिस करा, तो टूट रहे हैं बाल जैसे ब्रेकेज हो रहा है, और डैंड्रफ भी होता है, डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम होता है, आई थिंक सो वो भी आता होगा, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो चलो पहले हेयर से स्टार्ट करता है, तो उसके क्या क्या आप देख रहे हो, सबसे बड़े रीजंस क्या है जो जिसके जैसे ये प्रॉब्लम हो रहा है हेयर के, या फिर हेयर वाइटनिंग, वो एजिंग हो जाता है हमारा, वो सब के पीछे क्या तो सबसे बड़ा सीजन जिशान जो चीज़ें होती हैं, अब डैंड्रफ है, जैसे अगर सीजन ड्राई है या सीजन जब चेंज होता है तो नॉर्मली हमें भी हल्का फुल्का वो हो जाता है ड्राइनेस की वजह से, राइट। बट आजकल आप देखोगे कि छोटे बच्चों में भी मिल रही है ये प्रॉब्लम, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो या तो जेनेटिकल फैक्टर है, मे बी उनकी फैमिली में जो चीज़ उन्हें 40-50s में दिखी है वो, क्योंकि अब आजकल का रहन सहन बहुत बदल चुका है, मॉडर्न हो गया है, तो वो उन्हें जल्दी दिख जाता है, अर्ली 20s में दिख जाता है, राइट। या फिर उनका इन्वायरमेंटल फैक्टर ही ऐसा है कि पानी हार्ड है, उससे डैंड्रफ बन रहा है, ड्राइनेस हो रही है, या वो प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैक्स ड्रायर यूज़ कर रहे हैं या जेल क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, उससे भी हेयर ब्रेकेज का इशू आता है। एक मैं बोलूँगी ईटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी नहीं है आजकल के यूथ में, है ना। तो दिन में, जैसे वीक की मैं बात करूँ, हफ्ते में 3-4 बार तो बाहर का खाना ही है ना। तो ये फ्रीक्वेंसीज बहुत बढ़ गई हैं। स्ट्रेस बहुत है अननेसेसरली। स्ट्रेस किस चीज़ का है? कोई भी स्ट्रेस नहीं है, मतलब फ़ोन देख रहे हैं तो स्ट्रेस हो रहा है, कोई ब्रेकअप हो गया है किसी से तो स्ट्रेस हो रहा है, किसी से कोई लड़ाई हो गई है तो स्ट्रेस हो रहा है। तो ये जो इनोसेंसी खो चुके हैं अर्ली एजेस में, मुझे लगता है ये सारे स्ट्रेस को एक्यूमुलेट करते हैं, और एक्यूमुलेशन ऑफ स्ट्रेस लीडिंग टू योर हेयर एंड स्किन इश्यूज ज़्यादा आपको जल्दी देखने को मिल जाता है। ओके। तो ऐसे कुछ केसेस है जो आपने देखे इसमें एक्सट्रीम में लोगों को उससे प्रॉब्लम हुई और उसके कुछ सोल्यूशन? आई टेल यू वन स्टोरी। मेरे पास एक पेशेंट आती थी, राइट। वो मैरिड थी और वो पूरी बाल थी, सिर्फ इधर इतने एरिया पे उनका इतना सा बाल था। और जब व्हेन शी विजिटेड मी, तो उन्होंने वो इतने से बाल फेविकॉल से आगे चिपका रखे थे, और पूरा उनका जो स्कैल्प था वो बाल था, राइट, मतलब बेबी हेयर भी नहीं था। तो हमने जब ट्रीटमेंट दिया, अपना आयुर्वेदिक दिया, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे दिए, पहले तो हमने टेस्ट कराया कि शायद कोई मेडिकल हिस्ट्री ना हो सकता है कोई थायराइड इशू या पीसीओडी जो फीमेल्स में मिल जाता है, आयरन का डेफिशिएंसीज, ये सब ना चल रहा हो, हार्मोनल इम्बैलेंस ना चल रहा हो, बट दैट वाज फाइन, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। देन वी ट्रीटेड कि हम मेडिसिन देते हैं और प्रोडक्ट्स देते हैं, तो विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स उनके एटलीस्ट जैसे शेव ऑफ करने के बाद जो बेबी हेयर्स आने शुरू हुए थे वो आने लग गए थे, जो कभी नहीं आए थे, राइट। और वो जो इतने से बाल थे वो बड़े होने शुरू हो गए थे। एंड उनको समझाया, बहुत काउंसलिंग करा कि इसको फेविकॉल से नहीं चिपकाना है, जो भी बाल है वो भी चले जाएंगे, और खराब ही हो रहा था, और ख़राब हो जाएंगे। एंड उस वजह से उनका शायद हस्बैंड साथ भी नहीं रह रहा था या अपने मम्मा के घर ही छोड़ गया था, तो बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर्स उनके साथ चल रहे थे। बट देन हमने जब काउंसिल किया और उनकी थोड़ी हेल्प करी, ट्रीटमेंट चलाया, प्रोडक्ट्स रेकमेंड करे, तो बेबी हेयर छोटे छोटे हेयर्स उनके आने शुरू हो गए थे। एंड शी वाज लाइक इतने आ गए ना, मेरे लिए बहुत है, मेरा काम चल जाएगा, अब इसके बाद मैं इलाज लूँ ना लूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शी लेफ्ट लाइक दैट। एंड तो ये रिजल्ट्स हमें देखने को मिले, जो एक्सट्रीम केस था जो मैं आपको बता सकती हूँ। एंड एक जो प्री मैच्योर ग्रे हेयर का कॉन्सेप्ट है, उसमें सर टू बी ट्रू, जितने बाल ग्रे हो गए हैं हम उसे नहीं बदल सकते, नहीं रिवर्स कर सकते, बट हम और आने से उसको रोक सकते हैं थ्रू मेडिकेशंस, या फिर मैं बोलूँगी लाइफस्टाइल चेंजेस। बट अगर मैं बोलूँ कि हाँ अभी इतना बाल मुझे सफ़ेद दिख रहा है, ये काला हो जाएगा, तो ये स्टूपिडिटी है बोलना, और ये तो फिर मजाक करने वाली बात है। जो आ गए हैं उन्हें नहीं बदल सकते, क्योंकि वो आ चुके हैं, वहाँ पे नहीं है आपका कोई भी पिगमेंट, और वो कम्प्लीटली वाइट ग्रे हेयर हो चुका है। बट हम और आने से रोक सकते हैं कि ये बढ़े ना, तो उस पर हम ट्रीटमेंट देते हैं, एंड वो सक्सेसफुली चला भी जाता है, राइट। बट ट्रीटमेंट के साथ साथ थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे मैं प्राणायाम ऐड कराती हूँ, बहुत ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मतलब इतना ज़रूरी है कि आपके कैंसर तक को रिवर्स कर सकता है और सारी बीमारियों को रिवर्स कर सकता है, राइट। एंड प्रोडक्ट्स होते हैं जो सल्फेट फ्री हैं, पैराबेन्स फ्री हैं, कोल्टान नहीं है, ऑल हर्बल है, तो उनसे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।